नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी आदिकाल पर ये अंतिम क्लास है। आज हमारा आदिकाल है जो हिंदी साहित्य में पूरा हो जाएगा। आज हम बात करेंगे दोस्तों विद्यापति और अमीर खुसरो पर। अमीर खुसरो और विद्यापति पर बात करेंगे। कई जो पुस्तकें हैं उनमें विद्यापति का कईयों में तो दे रखा है कि आदिकाल के अंदर है और कईयों में कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत इनका विवरण दिया गया है। लेकिन हम आज विद्यापति के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि विद्यापति जी कृष्ण भक्ति शाखा के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं, इसलिए कृष्ण भक्ति शाखा में इनको स्थान दिया गया है। इनके बाद राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने वाला अगर कोई कवि हुआ है तो वो सूरदास जी थे। विद्यापति और सूरदास जी के बीच ऐसा कोई रचनाकार नहीं मिलता जिन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम का ऐसा वर्णन किया हो। तो दोस्तों बात करते हैं विद्यापति पर। विद्यापति जी, सबसे पहले तो विद्यापति जी का जीवन परिचय, उनके बारे में जानते हैं। जीवन परिचय। विद्यापति जी का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था। पूरा नाम क्या था विद्यापति जी का? विद्यापति ठाकुर था पूरा नाम। इनका जन्म और मरण दोनों पर ही विवाद है। दोनों पर ही विद्वान उनकी एक सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन जो सभी विद्वानों को मिलाकर जो जिनका जीवन और मृत्यु निश्चित की गई है, जो सर्वसम्मति से सभी को स्वीकार की है, तो वो है 1350 से 1450 ईस्वी तक। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताई है विद्यापति ठाकुर जी का जन्म भी और उसी तरह से मृत्यु भी कोई निश्चित नहीं है। विद्यापति जी के बारे में कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिली थी उनकी जन्म और मृत्यु के बारे में, इसलिए जो भी जानकारियां मिली थी वो सभी विद्वानों की अलग अलग थी। तो सभी विद्वानों ने अपना मत अलग अलग दिया। तो हम 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक मानते हैं विद्यापति ठाकुर जी को। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विप्सी नामक गांव में। बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विप्सी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। कई जगह जिला मधुबनी भी मिलता है क्योंकि आप सभी को पता, भी हमने पहले बात की थी कि इनके बारे में जानकारियां जो सही से नहीं मालूम है। तो कई जगह जो मधुबनी जिला भी इनका जो दिया गया है जन्म स्थान, लेकिन प्रश्न आपका यहां से पूछा जाता है। विप्सी पर बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि विद्यापति ठाकुर जी का जन्म कहाँ हुआ था? विप्सी नामक गांव में। तो ये आपको याद रखना है। इनके पिता का नाम था गणपति ठाकुर। ये राजा के यहाँ रहते थे, आश्रयदाता था इनके शिव सिंह जी, और गणपति ठाकुर इनके पिता थे। ये भी बहुत ही अच्छे कवि थे गणपति ठाकुर जी, इसलिए विद्यापति को जो काव्य की रचना पारिवारिक रूप से भी मिली थी। इनकी माता का नाम था हासिनी देवी। हासिनी देवी, इनकी माता का नाम था हासिनी देवी। और ऐसा माना जाता है कि इनकी
2 शादियां हुई थी। कितनी शादियां हुई थी? 2 शादियां हुई थी। और उनसे जो पहली बीवी थी उनसे इनको 2 बेटे थे, नरपति सिंह और हरपति सिंह। आपने जब एमए किया होगा तो हमारा जो विद्यापति के बारे में था सिलेबस, उसमें पढ़ा भी होगा। बहुत बार प्रश्न पूछे भी गए थे एमए में, जो 1 नंबर के प्रश्न आते हैं कि इनके बेटे का नाम क्या था। तो इनके 2 बेटे थे पहली पत्नी से, नरपति जी और हरपति जी। दूसरी पत्नी से इनको एक लड़का वाचस्पति जी और एक लड़की दुल्ही। आप जानते भी होंगे विद्यापति ने अपने दोहों में उनका वर्णन करके उन्हें अमर कर दिया था। इनकी पुत्री का नाम था दुल्ही। माता पिता आपको पता चल गया। इनके गुरु पर भी कई बार प्रश्न पूछा गया है नेट में। तो इनके गुरु का नाम है हरि मिश्र। आश्रयदाता, वैसे तो माना जाता है कि विद्यापति जी 8 राजाओं के यहाँ पर रहे थे और 3 जो रानियां थी उनके जानकार के प्रमुख रहे थे। तो 8 राजाओं के यहाँ रहे थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो है इनके 2 आश्रयदाता हैं, शिव सिंह और कीर्ति सिंह। शिव सिंह और कीर्ति सिंह इनके आश्रयदाता माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब ये 8 वर्ष के थे तो अपने पिता के साथ जो राजगृह में जाने लग गए थे। इनके पिता भी राजश्रित कवि थे तो उनके साथ जाने लगे थे। तो शिव सिंह के यहाँ पर जाकर जब ये 8 वर्ष के थे तो इन्होंने शिव सिंह पर एक दोहा रचा था। कौन सा दोहा रचा था? पोखरी रजोखरी अरि सब पोखरा। पोखरी रजोखरी, ये दोहा रचा था। पोखरी रजोखरी अरे सब पोखरा, अरु सब पोखरा। पोखरी रजोखरी अरु सब पोखरा, राजा शिव सिंह अरु सब छोकरा। राजा शिव सिंह अरु सब छोकरा। ये दोहा रचा था राजा शिव सिंह पर। पोखरी रजोखरी अरु सब पोखरा, राजा शिव सिंह अरु सब छोकरा। तो राजा शिव सिंह बहुत ही अच्छे मित्र बताए जाते थे विद्यापति जी के। और 8 वर्ष के आयु में ही इन्होंने ये दोहा रचा था। तभी से शिव सिंह के आश्रय में विद्यापति जी रहे थे। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी रचनाओं पर। ये था इनका जीवन परिचय। आपको ये सभी चीजें याद होनी चाहिए। तो कहीं से भी अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकेंगे। इन्होंने 3 भाषाओं में रचनाएं की थी, संस्कृत भाषा में, अवहट भाषा में और मैथिली भाषा में। सबसे पहले बात करते हैं इनकी संस्कृत रचनाओं पर। संस्कृत भाषा की इनकी रचनाएं कौन कौन सी है उन पर बात करेंगे। सेव, सरवसव, सार। शैव, सरवसव, सार संस्कृत भाषा की रचना है। गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, दुर्गा भक्त तरंगिणी, गंगा वाक्यावली, शैव, सरवसव, सार। भू परिक्रमा,
भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा, भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा। दान वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभाग सार और लिखनावली, विभाग सार, लिखनावली। ये संस्कृत भाषा में रचित रचनाएं हैं विद्यापति जी की। कौन कौन सी? शैव सरवसव सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भूप परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, विभाग सार और लिखनावली। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। जनवरी 2017 में जो पेपर हुआ था इस पर पूछा गया था कि पुरुष परीक्षा रचना किसकी है। तो आपको ये सभी याद होने चाहिए। जो मुख्य मुख्य हमारे प्रसिद्ध कवि रचनाकार जो भी हैं उन पर प्रश्न आपके जरूर पूछे जाते हैं। और आप पिछले पेपर भी देखते रहिए ताकि आपको पता चल जाए कि ज्यादा प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। ये तो थी संस्कृत भाषा की रचनाएं। अब है अवहट। अवहट भाषा में इन्होंने 2 रचनाएं लिखी थी। कौन कौन सी? कीर्तिलता। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, इन पर बहुत बार पूछा गया है। कीर्तिलता, कीर्ति सिंह के युद्धों का वर्णन, कीर्ति सिंह युद्धों का वर्णन, कीर्ति सिंह के युद्धों का वर्णन किया गया है कीर्तिलता में। दूसरी रचना है कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। इसमें शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन किया गया है। जो राजा शिव सिंह थे, शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन किया गया है कीर्तिलता और कीर्ति पताका में। तो आपको पता चल गया अवहट भाषा की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है। अवहट भाषा की कीर्तिलता, कीर्ति सिंह का वर्णन किया गया है। इसमें जो इनके आश्रयदाता थे राजा कीर्ति सिंह, और कीर्ति पताका शिव सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन किस रचना में किया गया है। तो आपको याद होना चाहिए कीर्ति पताका में किया गया, क्योंकि दोनों का नाम एक जैसा ही है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। अब है मैथिली भाषा। मैथिली में इनकी कौन सी रचनाएं मिलती हैं? जो इनकी प्रसिद्धि का आधार है, पदावली। इस पर भी प्रश्न पूछे गए हैं कि पदावली की रचना विद्यापति जी ने किस भाषा में की है। तो मैथिली भाषा में की गई है पदावली की रचना। इसी से इनको प्रसिद्धि मिली थी। इसमें इन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम का बहुत ही अच्छा वर्णन किया था। ऐसा वर्णन आगे चल के हम सिर्फ सूरदास जी की रचनाओं में देख सकते हैं। इस बीच कहीं पर भी वो वर्णन हमें नजर नहीं आया। तो पदावली विद्यापति जी की प्रसिद्धि का आधार है। बिहार और बंगाल में ही नहीं, पूरे हिंदी क्षेत्र, पूरे भारत में विद्यापति को प्रसिद्धि मिली थी उनकी पदावली से। दूसरी रचना है मैथिली में गोरक्ष विजय। ये नाटक माना जाता है। गोरक्ष विजय क्या है? नाटक है। गोरक्ष विजय का जो गद्य भाग है
वो तो संस्कृत में है। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में। और पद्य भाग मैथिल में। गोरक्ष विजय जो इनका नाटक है उसका जो गद्य भाग लिखा गया है वो संस्कृत में है और जो पद्य भाग है वो मैथिली भाषा में है। तो मैथिली भाषा की इनकी ये रचनाएं थी। संस्कृत में इन्होंने रचनाएं की है। एक बार प्रश्न पूछा गया था किसी पेपर में कि इन्होंने कितनी भाषाओं में रचना की है। 3 भाषाओं में की है, संस्कृत, अवहट और मैथिली। तीनों की ही रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। विद्यापति जी को इनकी पदावली पर, जब इन्होंने पदावली की रचना की थी तो तब इनको अनेक उपाधियां मिली थी, अनेक नामों से पुकारा गया था। वो उपाधियां कौन कौन सी हैं? विद्यापति जी को अनेक उपाधियां मिलेगी, जैसे अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, नव कवि शेखर, कवि शेखर, नव कवि शेखर, खेलन कवि, खेलन कवि, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान पंचानन, दशावधान पंचानन और मैथिल कोकिल। ज्यादातर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो या तो अभिनव जयदेव पर पूछे गए हैं या मैथिल कोकिल पर पूछे गए हैं। बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं जो कि अभिनव जयदेव किसको कहा जाता है? विद्यापति ठाकुर को। और मैथिल कोकिल किससे पुकारा जाता है? तो विद्यापति ठाकुर। इन दोनों पर ही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी आपको सभी याद होने चाहिए। कवि शेखर, कवि कंठार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान पंचानन। और पुस्तकों में और भी दिए हुए होंगे, बहुत सारे इनको उपनाम मिले हुए थे, उपाधियां मिली हुई थी। तो दोस्तों ये थी इनकी उपाधियां। एक प्रश्न और पूछा गया था किसी पेपर में कि कीर्तिलता की रचना किस समाज में की गई है? तो उसमें हमारा उत्तर था कीर्तिलता जो इनकी रचना थी, कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद में की गई। कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद में की गई है। शुक शुकी संवाद की रचना, संवाद में रचना पृथ्वीराज रासो की गई है। दोनों ही आपको याद रखनी है। शुक शुकी रचना की गई, संवाद में रचना की गई है पृथ्वीराज रासो, और भृंग भृंगी संवाद में की गई है कीर्तिलता की रचना। विद्यापति जी को अनेक कवियों ने, किसी ने श्रृंगारी माना है, किसी ने भक्त माना है और किसी ने रहस्यवादी माना। तो वो कवि कौन कौन से हैं जिन्होंने उनको श्रृंगारी, भक्ति और रहस्यवादी माना? तो सबसे पहले बात करेंगे उन कवियों पर जिन्होंने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है। वो कौन कौन से हैं? हरप्रसाद शास्त्री,
शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी, सुभद्रा झा। सुभद्रा झा। ये सभी श्रृंगारी माना था इन्होंने। हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी और सुभद्रा झा ने इनको श्रृंगारी माना था। तो ये आपको याद रखने हैं। आपके प्रश्न पूछा जा सकता है इन पे कि श्रृंगारी किस किस विद्वान ने माना था। अब बात करते हैं कि विद्यापति जी को भक्त कवि किसने माना है। भक्त कवि बाबू बृजनंदन सहाय ने, नंदन सहाय, श्याम सुंदर दास ने, बाबू बृजनंदन सहाय, बाबू श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये तीन कवि हैं जिन्होंने विद्यापति जी को भक्त माना था। बाबू बृजनंदन सहाय, बाबू श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आप इनको याद कर सकते हैं। जैसे आपको पता चल गया, इन सभी में राम राम से आप याद कर रख सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल है, रामकुमार वर्मा है, रामवृक्ष बेनीपुरी है। उन्होंने श्रृंगारी माना था। सिर्फ आपको दो याद करने होंगे, हरप्रसाद शास्त्री और सुभद्रा झा। इसमें आप बाबू बृजनंदन सहाय, बाबू श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी 2-3 बार अगर आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये पक्का याद हो जाएंगे। तीसरे थे जिन्होंने रहस्यवादी माना था। विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने माना था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। नागेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र। जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र, तीन जो विद्वान थे हमारे, उन्होंने रहस्यवादी माना है। तो दोस्तों सभी आपको याद रखने हैं। श्रृंगारी किसने माना है, भक्त किसने माना है और रहस्यवादी कवि विद्यापति को किसने माना है। इन पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यापति जब आप पढ़ रहे हैं विद्यापति जी के बारे में तो आपको तीनों ही याद रखने हैं। आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो तीनों को अच्छे से याद कीजिएगा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा था? जातीय कवि। विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा था? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। आगे है महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी ने विद्यापति को क्या पुकारा था?
पंच देवोपासक, पंच देवोपासक, ये याद रखने हैं, सभी महत्वपूर्ण है। विद्यापति को पंच देवोपासक कहा था। किसने कहा था ये भी याद रखना है, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने कहा था पंचदेवोपासक। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था जातीय कवि। अब आगे है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को क्या कहा था, नागिन की लहर। पदावली के जो श्रृंगारिक पद थे, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया था, रासलीला का वर्णन किया गया था, उनको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने क्या कहा था, नागिन की लहर कहा था। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा था, श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि। विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को क्या कहा था, श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा था। श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा था। इस पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी जो मैंने यहाँ पर बताए सभी महत्वपूर्ण थे, तो सभी को आपको याद करना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा था। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक कहा था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को क्या कहा, नागिन की लहर कहा था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा था। दोस्तों एक और प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आचार्य, बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही थी ये पंक्तियां कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर, आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत ही सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों को, जिन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों को
जैसे कुछ लोगों को गीत गोविंद की गीत जो गोविंद था रचना जयदेव की, गीत गोविंद को की आध्यात्मिकता की ओर संकेत किया है। को आध्यात्मिक बताया है। वैसे ही विद्यापति के पदों को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों को गीत गोविंद को आध्यात्मिक बताया था, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी आध्यात्मिक बताया जा रहा है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत सारे पेपरों में पूछे जाते हैं कि ये पंक्तियां किसने कही थी? रामचंद्र शुक्ल ने, और विद्यापति की पदावली के बारे में कही थी, क्योंकि लोगों ने बताया था कि उसमें आध्यात्मिकता का वर्णन किया गया है। लेकिन श्रृंगार रस के कवि थे वो, श्रृंगार जो राधा कृष्ण का प्रेम का वर्णन किया था, इसी पर कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि आध्यात्मिक रंग के आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर लोगों को गीत गोविंद में आध्यात्मिकता नजर आती है, वैसे ही विद्यापति की पदावली में। दोस्तों कुछ पंक्तियां हैं विद्यापति की जो पुराने पेपरों में से मैंने ली हैं, पूछी गई हैं, तो वो मैं बताऊंगी आपको कौन सी है। जैसे देसिल बौना सब जन मीठा, देसिल बौना सब जन मीठा, ते तै सन जपो अवहठा, ते तै सन जपो, ते तै जन जपो अवहठा। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं विद्यापति जी की। देसिल बौना सब जन मीठा, ते तै सन जपो अवहठा। दूसरी है खने खने नयन कौन अनुसराई, खने खने नयन कौन अनुसराई, खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने वसत धूलि तनु भरई, खने खने वसंत, खने खने वसंत धूलि तनु भरई। महत्वपूर्ण पंक्तियां थी इनकी। देसिल बौना सब जन मीठा, ते तै सन जपो अवहठा, खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने वसंत धूलि तनु भरई। दोस्तों ये थे विद्यापति जी। अब हम बात करेंगे जो हमारे दूसरे कवि हैं अमीर खुसरो पर, क्योंकि आज हमारे जो आदिकाल की ये अंतिम वीडियो है, इसके बाद हम भक्ति काल पर बात करेंगे। विद्यापति जी के बारे में जो भी चीजें महत्वपूर्ण थी, जिन पर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं पर आज हमने बात की। ये सभी चीजें आपको याद करनी होगी, तभी आप अपना पेपर क्लियर कर पाएंगे। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जो जन्म है वो 1253 ईस्वी माना जाता है और मृत्यु हुई थी 1325 ईस्वी में।
अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जो वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था इनका? अब्बुल हसन। वास्तविक नाम क्या था इनका? अब्बुल हसन। इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया, जो इनको मुस्लिम बताते थे। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया को इनके गुरु थे। और अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि माना जाता है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि माना जाता है। अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। कितने राजाओं का? 11 राजाओं का। 11 राजाओं के शासन में ये रहे थे, तो इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। ये जब विद्वानों के कहे हुए वचन हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं अगर नेट की बात करें तो इस तरह के किस कवि के बारे में किसने क्या कहा, तो वो आपको अच्छे से याद रखना। बहुत ज्यादा प्रश्न इस तरह के ही पूछे जाते हैं। वैसे तो माना जाता है कि अमीर खुसरो ने लगभग 100 ग्रंथों की रचना की थी। लगभग 100 ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन इनके प्रसिद्ध हुए खालिक बारी, पहेलियां, गजल, मुकरियां। इनके जो प्रसिद्ध हुए थे खालिक बारी, पहेलियां, गजल, मुकरियां, दो सुखने। ये इनकी रचनाएं हैं। खालिक बारी, पहेलियां, गजल, मुकरियां। इनके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इन्होंने एक दोहा कहा था। वो कौन सा दोहा कहा था, इस पर आपका प्रश्न पूछा गया है, तो उस दोहे को हम यहाँ पर बात करेंगे। गोरी सोवे सेज पर, गोरी सोवे सेज पर दोहा था ये। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, मुख पर डारे केस। चल खुसरो घर अपने, चल खुसरो घर अपने, रेन भई चहु देश, रैन
भई चहु देश। ये दोहा कहा था अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने, रैन भई चहु देश। ये दोहा कहा था, बहुत बार इस पर प्रश्न पूछा गया है। जनवरी नेट में ये पूछा गया था, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। मोरा जोबना नवेलरा, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो पंक्तियां हैं आपको याद रखनी है। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। और अब की बार तो जो हमारा नेट का पैटर्न चेंज हुआ था पेपर का, पहले 2 पेपर होते थे, फिर अब पहले 3 पेपर होते थे, अब 2 पेपर होते हैं। तो इसमें जो 10 क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे जिनमें ऐसे आपको पंक्तियां दी हुई थी और उनका अर्थ आपको बताना था कि इसमें क्या कहा गया है या इस शब्द का क्या मतलब है। तो आप देख सकते हैं कि जो नेट का पेपर है कितना गहराई से पूछा जाता है, कितना आपको पढ़ने की जरूरत है। बहुत ज्यादा इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप टेक्स्ट पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। टेक्स्ट पढ़िएगा, उनसे आपको पता चलेगा, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं नेट में वो नायक नायिका पात्र सब पर पूछे जाते हैं। तो सभी चीजों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। इसी तरह की कुछ पंक्तियां और हैं, जैसे जे हाल मिसकी मकुन तंगाफुल, जे हाल मिसकी मकुन, जे हाल मिस्किन मकुन तंगाफुल दुराए नैन। तंगाफुल दुराए नैन। जे हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैन, बनाए बतिया। बतिया, जे हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैन, बनाए बतिया। ये भी पंक्तियां महत्वपूर्ण है अमीर खुसरो के बारे में। एक इन्होंने पहेलियां लिखी थी, पहेलियां लिखी थी इन्होंने। पहेलियां इनकी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी, जैसे एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो इस तरह इसकी पहेलियां पूछी गई थी, उनका आपको अर्थ बताना था। जैसे आकाश, तो इसका अर्थ हुआ आकाश के बारे में बात की गई है। उसी तरह से जैसे कि एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, ज्यों ज्यों ताल सांप को खाए, ताल सूखे सांप मरी जावे। इसी तरह की एक नार ने अचरज किया, ये जो पहेली थी इनकी इसी तरह की पहेली थी। तो दोस्तों इसी तरह की पहेलियों का इन्होंने वर्णन किया गया है। कुछ जो पंक्तियां हमने यहाँ पर इनकी बात की थी, इससे पहले हमने विद्यापति पर बात की थी। विद्यापति जी के बारे में, उनके जीवन परिचय और उनका जो साहित्यिक परिचय था, दोनों के बारे में महत्वपूर्ण बात की थी। जो बातें, उनकी जो उपाधियां थी वो आपको याद रखनी है। उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, किस किस भाषा में की हैं, वो सभी आपको याद रखनी होंगी। इससे पहले भी हमने जो क्लास ली है उसमें भी हमने इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की है। विद्यापति के बारे में किसने कहा, क्या कहा, पंचदेवोपासक हरप्रसाद शास्त्री ने कहा था, उनको जातीय कवि बच्चन सिंह ने कहा था। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अमीर खुसरो के बारे में भी हमने बातें की, उनका जन्म मृत्यु याद रखना है आपको। बहुत बार कर्मानुसार लगाने वाले प्रश्नों में अमीर खुसरो जी को
पूछा जाता है। तो आपको जब उनका जन्म याद होगा तभी आप वो बातें जो वो प्रश्न कर सकेंगे। उसके बाद उनका जो वास्तविक नाम क्या है, अब्बुल हसन। उनके गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया। उनके गुरु की मृत्यु पर उन्होंने दोहा कहा था, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने रेन भई चहु देश। ये दोहा कहा था। पूछा गया है ये प्रश्न कि निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर अमीर खुसरो ने कौन सा दोहा कहा था। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। ये प्रश्न आपका शायद जनवरी 2017 में पूछा गया था। तो जो महत्वपूर्ण हमारे कवि हैं, रचनाकार हैं, उन पर तो आपके प्रश्न पक्का ही आएंगे, उनको आप छोड़ नहीं सकते हैं। जो महत्वपूर्ण कवि नहीं है उनके बारे में एक बार आप सोच सकते हैं कि इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध कवि हैं उनसे आपके प्रश्न नेट में पूछे ही जाएंगे। तो आप इन सभी को अच्छे से पढ़िएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।